सभी दर्शकों को नमस्कार। कहा जाता है कि व्यक्ति जीवन में धन कमाता है, संपत्ति अर्जित करता है, लेकिन अपने पूरे जीवन में वो खुश नहीं रह पाता है। क्योंकि कहा जाता है जिस व्यक्ति को संत का साथ न मिले, संत का वाणी न सुने, वो समझ लीजिए अपने पूरे जीवन में कुछ कमाया नहीं। आज इसी क्रम में हम आप लोगों को आज मिलाते हैं ऐसे संत से जिनका भजन आप की सीरीज पर, वेब पर, कई सारे चैनलों पर सुने हैं और आपको अच्छा भी लगा होगा। आज हम पहुंचे हैं गोरखपुर के घासी कटरा मंदिर पर, जहां पर सदगुरु कबीर की चरण पादुका है और यहाँ के जो मंथ जी हैं वो हमारे साथ हैं, संत राम प्रसाद जी महाराज जी। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हम चाहते हैं कि हमारे सभी दर्शकों को आप ऐसी अच्छी बातें बताएं जिससे उनको जीवन में उनका उद्धार हो, सही रास्ते पर चलें और समाज में अच्छा कार्य करें। जी साहब सदगुरु कबीर साहब का ये चरण पादुका स्थल 623 वर्ष पूर्व कबीर साहब काशी से मगहर की यात्रा पर थे, तो यहाँ पर कुछ समय ठहरे हुए थे। इसलिए ये ऐतिहासिक और पुरातात्विक जगह है। ऐसे जगह और मगहर, वाराणसी और तमाम देश के विभिन्न धराधाम पर विभिन्न भागों में भ्रमण करते हुए सदगुरु ने चेताया है, मानवता की बात किया है। और भक्ति के बिना तो व्यक्ति का जीवन अधूरा है। वैसे साहब ने अपनी वाणी में कहा, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो, भक्ति करे कोई सूरमा जात वरण कुल खोए। तो जीवन में हमारे कामी भाव, क्रोधी भाव, ये सब जो भी भाव हैं, सब जीवन में बड़े ही नुकसानदायी हैं। जीवन को जो है सद्मार्ग से हटाने वाले हैं। इसलिए ऐसे भाव से दूर होने के लिए सदगुरु ने समझाया है। ठीक है, लोग जीवन में लोक व्यवहार को चलाने के लिए कुछ लौकिक आवश्यकताएं भी जरूरी हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम की एक अपनी उपयोगिता है घर परिवार समाज को चलाने के लिए, तो काम की उतनी ही आवश्यकता है जिसमें से घर परिवार समाज चले। क्रोध इसलिए कि कोई बात नहीं समझता है तो थोड़ा सा अपनी बात टाइट बोलना पड़ेगा जिससे वो समझ जाए। ऐसा नहीं क्रोध की बात बिगड़ जाए। लोभ की भी उतनी आवश्यकता है कि जिससे साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधुन भूखा जाए। तो इतनी बात सदगुरु साहब करते हैं कि लोभ की भी एक आवश्यकता है उतना, जिससे हमारे कुटुंब, आगंतुक लोगों की सेवा हो जाए। इसके बाद विशेष जरूरत नहीं है। इसके बाद यदि विशेष है तो विशेष से अहंकार पैदा होगा और तमाम अनर्थकारी कार्यों को व्यक्ति करने लगता है। तो साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। मोह की भी आवश्यकता है उतनी ही जितना से हमारा जीवन चल सके। जैसे मान लिया जाए घर है, तो घर के प्रति मोह है तो हम उसको स्वच्छ, उसका सफाई
टूर्नामेंट जो भी है करेंगे, मोह नहीं रहेगा, उसमें तमाम गंदगी, तमाम झाला आदि लगा रहेगा तो ठीक नहीं है। और सफाई रहेगी तो अच्छा लगेगा और होना भी चाहिए। इतनी मोह की आवश्यकता है जिससे उसकी सफाई स्वच्छता हम रखें। अहंकार, अहंकार इसलिए कि आप अपना सात्विक और साधुपना में है, सहजता में है, और कोई आपकी सहजता को, सात्विकता को, भक्ति को, आपके स्वभाव को डरपोकपना समझता है, तो वहां पर अहंकार रहेगा तो आप जरूर कहेंगे कि भाई इतना हमको न दबाओ, इतना न सताओ कि जिससे हम परेशान होकर तुम्हारा जवाब देने के लिए क्रोधित होना पड़े। तो इस प्रकार से सदगुरु ने सबकी आवश्यकता बताई है उचित रूप से, और यही जीवन के लिए सार्थक है। इसकी समझ जब रहेगा तो हम सब कुछ में रहते हुए, जहां भी हैं, घर में, परिवार में हैं, वहां रहते हुए भी हम हर समय आनंदित रहेंगे, और हमारे इर्द गिर्द जो लोग रहेंगे वो भी एक दैनिक जीवन में शुद्ध मानवतापूर्ण व्यवहार समझेंगे। और मानव होके मानवतापूर्ण जीवन जीना ही मानव के लिए सार्थक जीवन है। अन्यथा खाना और पीना, सोना ये तो पशुओं का भी काम है। हाथ से न दान दिया, लिया न हरि का नाम है। अनमोल जा रही है तेरी जिंदगानी, चेत अभिमानी प्राणी चेत अभिमानी, ओष के बबूला जैसी तेरी जिंदगानी। तो जीवन की नश्वरता को ध्यान में रखते हुए हमें चलते हैं तो जीवन में हम जीवन के प्रति सचेत होकर चलने लगते हैं और जीवन सार्थक होने लगता है, जीवन की सफलता होती है। जी साहब, बंदी साहब। एक प्रश्न और है, आज का युवा देख रहे हैं कि अगर देखा जाए तो ऐसे रास्ते पर चला जा रहा है कि उसका कोई आधार नहीं मिलता है। जैसे कि कहा जाए कि धर्म के मार्ग से या अच्छे कार्यों के मार्ग से वो दूर चला जा रहा है। आप युवा के बारे में कुछ समझाने का कष्ट करें जिससे युवा सही रास्ते पर चले और एक सही समाज का निर्माण करे। अब युवा समाज को चिर शांति और स्थायी शांति के लिए अपने बड़े बुजुर्गों का कदर, सेवा, सम्मान करना बहुत जरूरी है। यदि अपने बड़े बुजुर्गों का, सीनियर लोगों का, श्रेष्ठ लोगों का संगत नहीं करेगा तो अपने युवा लोगों से कुछ सीख नहीं पाएगा, क्योंकि एक दूसरे के साथ वो विशेष रूप से घांच पांच की बातें करेंगे, कोई बहुत गंभीर और रहस्यमय बात नहीं कर पाएंगे। करेंगे तो अपने लेवल की ही बात करेंगे, और अपने लेवल में, अपने क्वालिटी में और डेवलप होने के लिए जो भी बड़े बुजुर्ग, श्रेष्ठ, वरिष्ठ लोग हैं उनकी संगत होना जरूरी है। और उनसे श्रेष्ठ लोगों से श्रेष्ठता, सीनियर लोगों से वही सीनियरिटी, वरिष्ठता आएगी, और उससे हमारे अंदर अस्थायित्व रूप से आनंद, सुख, समृद्धि और जीवन की वृद्धि के लिए ऊर्जा मिलती है। इसलिए बड़े बुजुर्गों का सेवा सम्मान बहुत जरूरी है। यदि हम रामायण में देखें तो गोस्वामी जी ने भी वर्णन किया, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नामहि माथा, माता पिता गुरु नामहि माथा। भगवान राम भी अपने माता पिता गुरु को नमन करते हैं। उनके दैनिक जीवन का ये पहला काम है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामहि माथा। तो माता पिता गुरु को नमन करते हैं, उनके आज्ञा का पालन करते हैं, उनके सन्निकट रहकर उनसे श्रेष्ठता, वरिष्ठता का उपदेश पाते हैं। तो इस प्रकार से एक बहुत उच्च कोटि के ऊंचाई को तय करते हुए
भगवत्ता के पद को प्राप्त करते हैं और अर्चनीय वंदनीय विश्व के लिए एक उदाहरण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की पदवी मिल जाती है। तो हमारे नई पीढ़ी को भी इन सब से सीख लेना बड़ा जरूरी है। जब वो सीखेंगे तभी अपनी नई पीढ़ी को कुछ सिखा पाएंगे, और खाली खाली रह जाएंगे, कुछ सीख नहीं पाएंगे तो अपने आने वाले पीढ़ी को कुछ बता नहीं पाएंगे, तो बाद में पछताने से क्या होगा। जब चिड़िया चुग गई खेत, तो समय के रहते हुए अभी और यहीं इसी जीवन में सचेत होना जरूरी है। कहें तो नाउ एंड हियर, अभी और यहीं सचेत हो जाए, नहीं तो फिर अवसर चूक जाने के बाद दिक्कत होगी। पछताने से फिर क्या होगा साहब। बहुत अच्छा लगा महाराज जी आपसे मिल करके। आप थोड़ा देर रुकिए, हम महाराज जी से आप लोगों के लिए छोटा सा एक भजन सुनवा रहे हैं।